तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लुओ फेंग और टागाटा के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है, जिसमें लुओ फेंग टागाटा पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था। टागाटा की मार खा खा कर हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई थी, मगर वो फिर अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करता है, उसके अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर लुओ फेंग के अटैक उससे भी ज्यादा ताकतवर होते हैं और उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देते हैं। जिसके बाद लुओ फेंग उससे आकर कहता है कि आज से 300 साल पहले तुम्हारे अंदर जो स्ट्रेंथ थी वो कहाँ गई? तुम तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ का दावा करते थे। तो टागाटा कहता है कि मेरे लिए स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी जिनशियन टेक्निक को यूज करता है, जिससे हर तरफ एनर्जी फैल जाती है। ये देखकर वो सारे के सारे वॉरियर्स हैरान हो जाते हैं और हमें टागाटा के पीछे एक गोल्डन स्पिरिचुअल बॉडी दिखाई देती है और टागाटा अज़ूरा किंग से कहता है कि इस मर्तबा इस लड़ाई का फैसला होकर रहेगा, मैं तुम्हें किसी भी चीज को कंट्रोल करने नहीं दूंगा। ये कहने के साथ वो गुस्से में आकर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी पाल मटे करता है, जिससे लुओ बचकर दूर निकल जाता है, मगर अचानक टागाटा एक जायंट हैंड के साथ उसे उठाकर दूर फेंक देता है। उस स्पिरिचुअल बॉडी को यूज करने की वजह से टागाटा की एनर्जी बहुत ही तेजी से कंज्यूम हो रही थी और दूसरी तरफ लुओ फेंग पलक झपकते ही वापस आ जाता है और कहता है कि इस लड़ाई में अब मजा आने लगा है। ये कहने के बाद अचानक टागाटा एक बहुत ही पावरफुल पंच दे मारता है, जिससे वो लुओ फेंग को जमीन में ही दबा देता है और उससे एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। ये देखकर वहाँ खड़े हुए सारे वॉरियर्स हिल जाते हैं, उन्हें लगा कि शायद उनका अज़ूरा किंग मारा गया है। वो लोग कहते हैं कि क्या ये हेवन गॉड की ट्रू पावर है? मैंने आज तक इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी किसी की भी नहीं देखी। और दूसरा वॉरियर कहता है कि टागाटा इस वक्त अज़ूरा किंग के लेवल के बराबर आ गया है। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अचानक से लुओ फेंग की एनर्जी निकलती है, जो कि उस जिनशियन बॉडी को डैमेज करते हुए ऊपर चली जाती है और हमें दिखाया जाता है फिर से वही एनर्जी दोबारा से जैसे ही रिलीज होती है, तो इस मर्तबा वो एनर्जी जिनशियन बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है और वो बॉडी देखते ही देखते पूरे ग्राउंड में बिखर जाती है। और फिर लुओ फेंग देखता है कि टागाटा वहाँ पे आसपास कहीं भी नहीं। ये देखकर वहाँ खड़े हुए वॉरियर कहते हैं कि लगता है कि शायद वो हेवन गॉड भाग गया है। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टागाटा हेवन में वापस आ जाता है, जहाँ वो सीधा डाइशिटियन के पैलेस में जाता है। तो वो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही हेवन गॉड्स खड़े हुए हैं और टागाटा को देखकर डाइशिटियन कहता है कि टागाटा वेलकम बैक, तुम्हें दोबारा से देखकर बहुत खुशी हो रही है, तुमने काफी लंबा टाइम अज़ूरा वर्ल्ड में गुजारा है। तो टागाटा कहता है कि मैंने जितना भी टाइम वहाँ गुजारा है वो सारा का सारा वेस्ट हो गया, क्योंकि जिस बच्चे के लिए मैं वहाँ पे रुका था वो बच्चा मारा गया है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि अज़ूरा किंग का अपना ही बेटा था। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, मगर उसकी इंजरीज बहुत ही ज्यादा गहरी थी, जिसकी वजह से वो वहीं पे ही मर गया और मैं उसके बाद सीधा वापस हेवनली पैलेस आ गया। ये बात सुनकर वहाँ खड़ा एक हेवन गॉड कहता है कि अज़ूरास बहुत ही ज्यादा गुस्सेल और बद दिमाग होते हैं, उन्हें जरा सा भी ख्याल नहीं कि वो एक छोटा सा बच्चा था, उसे अपने बेटे पर भी जरा सा भी तरस नहीं आया। तो लाइटनिंग गॉड कहता है कि यही वजह है कि हम हेवन गॉड्स अज़ूरास से बेहतर हैं। तुम वहाँ पर गेस्ट बनकर गए थे, उन लोगों को तो चाहिए था कि वो तुम्हारी मेहमान नवाजी करते। तो टागाटा कहता है कि लड़ना अज़ूरास के खून में शामिल है, मगर उनमें से सारे अज़ूरास एक जैसे नहीं है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि लड़ाई को पसंद नहीं करते, पर उन लोगों के रूल्स की वजह से उन लोगों को भी मजबूरन लड़ना पड़ता है। पर जब मैंने किंग अज़ूरा के बेटे को देखा तो मुझे लगा कि शायद हमारी एक उम्मीद बन सकता है, उसके जरिए हम लोग अज़ूरा वर्ल्ड को बदल सकते थे। ये सुनकर लाइटनिंग गॉड कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, पीस? वो लोग तो पीस की डेफिनेशन भी नहीं जानते। ये सुनकर डाइशिटियन कहता है कि उन लोगों से लड़ना इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूँ कि टागाटा ने मुझे पहले भी समझाया था कि हमें अज़ूरास पे हमला नहीं करना चाहिए, पर उस वक्त मैंने उसकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से हमें बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हम हेवन गॉड्स अगर अज़ूरास के साथ अपनी दुश्मनी को खत्म करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। तो टागाटा कहता है कि हम लोग उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं, जिसमें हम लोग उनके साथ दुश्मनी को खत्म करके उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। तो उनका डाइशिटियन कहता है कि उस मेड किंग से डील करना इतना आसान नहीं है। लास्ट बैटल में उसने हमारे बहुत सारे हेवन गॉड्स को मारा है, जिसकी वजह से वो अज़ूरास का किंग बन गया है और चारों अज़ूरा किंग में से सबसे ज्यादा ताकतवर भी वही है। तो टागाटा कहता है कि आप मुझे बस एक मर्तबा परमिशन दें, मैं वहाँ पे जाऊंगा और उन लोगों से बात करूंगा। तो लाइटनिंग गॉड कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे
हमारी दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। उल्टा अज़ूरास को ये लगेगा कि हम हेवन गॉड उनके आगे घुटने टेक रहे हैं। इस तरह तो वो लोग हम पर ही चढ़ दौड़ेंगे और हम हेवन गॉड ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर टागाटा कहता है कि ऐसा नहीं होगा, मगर दूसरा हेवन गॉड कहता है कि अज़ूरास बहुत ही खतरनाक हैं, इसलिए हमें उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले अच्छी तरीके से प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो टागाटा कहता है कि इस वक्त शेडो आर्मी हमारे खिलाफ कोई ना कोई प्लानिंग कर रही होगी। तो हमें शेडो से डील करना है तो उससे पहले हमें अज़ूरास से दोस्ती करनी होगी। ये सुनते ही लाइटनिंग गॉड गुस्से में आकर कहता है, तुम क्या चाहते हो हम उनके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर माफी मांगे? सच तो ये है कि शायद तुम्हें अज़ूरास से डर लगता है। तो टागाटा उसे कहता है कि हमें अपने दुश्मनों को हराने के लिए दोस्तों का साथ चाहिए, न कि दुश्मनों का। और अगर क्या हो कि शेडोज और अज़ूरास दोनों एक साथ मिलकर हम पर हमला कर दे तो हम कहां जाएंगे? क्या हम दोनों को एक साथ डील कर सकते हैं? तो लाइटनिंग गॉड कहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम भी उनके साथ मिले हुए हो। मगर इतने में डाइशिटियन गुस्से में आकर कहता है कि बस बहुत हुआ, इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। टागाटा तुम इस वक्त काफी थके हुए हो, तुम जाओ और जाकर पहले आराम करो, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ये सुनने के बाद टागाटा वहाँ से चला जाता है और अगले सीन में हमें दोबारा से टागाटा को दिखाया जाता है। वो ग्वानियन के पास जाता है और वहाँ पे मौजूद कुछ फूलों की तरफ देखकर कहता है कि अच्छा, तो बाउलिन शेंगजुन ने कुछ नए फ्लावर्स को क्रिएट किया है। तो ग्वानियन उससे कहता है कि तुम इन फूलों की फिक्र करना छोड़ दो, फिलहाल तो तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि पूरे हेवन में कोई भी अज़ूरास की साइड नहीं लेता, सिर्फ तुम ही हो जो कि अज़ूरास की तरफ से बात कर रहे हो। तो टागाटा कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, बस मुझे लोगों की सोच को बदलना है, उसके बाद सब लोग मेरी साइड पे ही खड़े होंगे। पर ग्वानियन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उन अज़ूरास से हमेशा नफरत ही रहेगी। ये सुनकर टागाटा हंसने लगता है और कहता है कि सुनो दोस्त, मुझे तुम्हारी एक छोटी सी फेवर चाहिए। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि वो छोटा अज़ूरा किंग मरा नहीं है, बल्कि वो इस वक्त जिंदा है और हेवन में ही मौजूद है। ये सुनकर ग्वानियन को झटका लगता है और दूसरी तरफ टागाटा उसे बताता है कि मुझे उसकी अच्छे से देखभाल करनी थी, इसीलिए मैं उसे हेवन लेकर आया हूँ। ग्वानियन कहता है कि तुम हमेशा कोई ना कोई मसला क्यों खड़ा कर देते हो? सब कुछ कितना अच्छा जा रहा है और तुम फिर से कुछ उल्टा सीधा करने वाले हो। अब ये मत कह देना कि उस छोटे अज़ूरा को तुम मुझे सौंप रहे हो। तो टागाटा कहता है कि वो तुम्हारे रूम में ही आराम कर रहा है। सुनते ही ग्वानियन को झटका लगता है और वो फौरन से अपने घर की तरफ जाने लगता है, मगर टागाटा उससे कहता है कि मैं उसे यहाँ पे किसी मकसद के लिए लेकर आया हूँ। तो ग्वानियन कहता है कि तुम कुछ भी करने से पहले इसके नतीजे के बारे में क्यों नहीं सोचते कि आगे चलकर इसका नतीजा क्या होगा? ये लड़का हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनेगा। मगर टागाटा कहता है ये लड़का बाकी अज़ूरास की तरह नहीं है और तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, किसी भी हेवन गॉड को इसके बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि हेवन में सबसे ज्यादा ट्रस्टेड गॉड कोई है तो वो सिर्फ तुम हो और किसी को भी तुम्हारे ऊपर शक नहीं होगा, इसलिए फिलहाल तुम उसे अपने पास रखो। और दूसरी तरफ हमें अज़ूरा किंग को दिखाया जाता है, उसकी वाइफ उसके पास आती है और उससे कहती है कि हम लोगों ने अज़ूरा वर्ल्ड का चप्पा चप्पा छान मारा है, वो हेवन गॉड कहीं भी नहीं। मुझे तो लगता है कि शायद वो हेवन में वापस चला गया है। और मुझे तुमसे एक बात भी पूछनी है, मैं जानती हूँ तुमने उसे जानबूझकर यहाँ से भागने दिया, तुम चाहते थे कि वो सुमो को लेकर यहाँ से चला जाए। वो मेरा बेटा है, कम से कम मुझे उसके बारे में कुछ तो बताओ। तो अज़ूरा किंग कहता है कि मैंने तो तुम्हें ऐसा नहीं कहा कि टागाटा हमारे बेटे को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो अज़ूरा क्वीन कहती है कि टागाटा ने हमारे बेटे को चोट नहीं पहुंचाई, सुमो वो फाइट वैसे भी जीत चुका था, तो उसका ग्राउंड में एंटर होने का कोई इशू तो बनता ही नहीं। तो अज़ूरा किंग कहता है कि सुमो काफी स्ट्रॉन्ग बन गया है, मगर अभी भी उसके अंदर स्ट्रेंथ कम है, जिसकी वजह से वो लास्ट तक नहीं टिक पाया। और मैं ये नहीं कहता कि इसमें टागाटा की गलती है, मगर सारे अज़ूरा वॉरियर्स यही कहते हैं कि इसमें सारी गलती टागाटा की है। मैं जानता हूँ कि टागाटा जो चाहता है वो नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कई साल पहले मैंने भी अज़ूरा वर्ल्ड को चेंज करने की कोशिश की थी, मगर मैं उसमें फेल हो गया था। और जहाँ तक बात मेरी और टागाटा की दुश्मनी की है, तो अब उस दुश्मनी को खत्म करने का वक्त आ गया है। सारे ही अज़ूरा किंग से जाकर ये बात कह दो कि हम लोग बहुत जल्द हेवन पर हमला करने वाले हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे ही वॉरियर अज़ूरा किंग के सामने खड़े हुए होते हैं और अज़ूरा किंग उन लोगों से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि हमें हेवन में वापस जाना चाहिए, जो हमारा स्टेटस था हम वो स्टेटस वापस लेंगे। और दूसरी तरफ हमें सुमो को दिखाया जाता है, वो जैसे ही होश में आता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं तो जिंदा हूँ, पर ये सब कुछ कैसे हुआ? और इतने में ज़ी वहाँ पे आती है और वो कहती है कि तुम होश में आ गए। तो ज़ी वही को देखकर सुमो काफी हैरान होता है और कहता है कि कौन हो तुम? तो वो बताती है कि तुम इस वक्त हेवन में हो।
तो हेवन का सुनते ही सुमो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से निकलकर भागने की कोशिश करता है। और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो बाहर ग्वान खड़ा हुआ होता है। उसे देखते ही सुमो उसे पंच मारने की कोशिश करता है, मगर ग्वान की शील्ड बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है जिसे सुमो नहीं तोड़ पाता। और फिर ग्वान उसे बताता है कि असल में टगाटा तुम्हें यहाँ पे छोड़कर गया है। उसने कहा था कि तुम बाकी अज़ूरास की तरह नहीं हो। ये बात सुनकर सुमो बिल्कुल शांत हो जाता है और कहता है कि क्या टगाटा मुझे यहाँ छोड़कर गया है, मगर वो अभी कहाँ है। तो ग्वान उसे बताता है कि वो इस वक्त किसी जरूरी काम से गया है, मगर उसकी तुम पर हर वक्त नजर रहती है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस कमरे से बाहर मत आओ, वरना तुम अपने मास्टर के सारे प्लान को चौपट कर दोगे। ये कहने के बाद अचानक से वहाँ पर खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है, जिस पर ग्वान कहता है कि लगता है कि फिर कोई बिन बुलाई मुसीबत आने वाली है। और हमें दिखाया जाता है कि डाइशिटियन के पैलेस में हेवन आर्मी जमा होना शुरू हो जाती है और हेवन गॉड्स भी वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं। और डाइशिटियन सब लोगों से कहता है कि अज़ूरास हम पर हमला करने वाले हैं और वो लोग बहुत जल्द यहाँ पे पहुँच जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हाँ, आप सब लोग मेरे साथ मिलकर उनका मुकाबला करें। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। और गाइस, इसके आगे के एपिसोड नेक्स्ट मंथ से शुरू होंगे, तो तब तक आप लोगों को वेट करना होगा। अगले महीने की 17 तारीख को दोबारा से ये सीरीज रिलीज होगी।